दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल ग्रो विद टाइम पर। इस चैनल में मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड MCQs जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1858 में। सन 1858 में अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका सही उत्तर है डी, पुर्तगाली। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिव नारायण शास्त्री, शिव चंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सर चार्ल्स मेटकाफ। 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अन्य अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 धड़ों गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोची। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो इसका सही उत्तर है गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। अगला क्वेश्चन है, सल्लभ बाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है?
तो इसका आंसर है दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सल्लभबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल, सेर और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? तो इसका सही उत्तर है मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और बक्सर का युद्ध ये हार भी गए। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए, इसलिए इन्हें वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल में ही के दौरान कर दी गई? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निश्चित निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान ने उनकी हत्या की थी। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो इसका सही उत्तर है भारत में शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे। थैंक यू दोस्तों। आई होप कि आपको इस सेशन से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी और इस तरह से क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको मैं डेली इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।